हमने कल डिस्कस क्या किया था बेटा? हमने कल डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या डिस्कस किया था? हमने कल डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन ऑफ क्या है बेटा? लाइट। बेटा नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? ओ बेटा नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? Bending of light या change in direction of light when light passes या enters from one medium to another medium, either from rarer to or from। बेटा रिफ्रैक्शन क्या है? अब हम अगर इसको राइट करेंगे अच्छे से, रिफ्रैक्शन refraction is the bending इसको राइट करो बेटा। रिफ्रैक्शन इज द क्या है? बेंडिंग ऑफ वेव। और लिख सकते हैं हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बेंडिंग ऑफ वेव, क्योंकि लाइट में बी पार्टिकल, लाइट में बी वेव। याद आ रहा है उसको जो मैंने पहले में पढ़ाया था? लाइट के कितने नेचर्स है? दो। एक है लाइट का रे नेचर, एक है लाइट का वेव नेचर। याद आ रहा है? और आपका कौन सा नेचर सिलेबस में है? रे नेचर, जिसमें मैंने डिस्कस क्या किया था? रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स में लाइट क्या बिहेव कर रही है? एज ए पार्टिकल। और उस पार्टिकल का क्या नाम था? आर क्वांटम ऑफ लाइट। क्लियर है? और ये किस नेचर में आ रहा है? पार्टिकल नेचर में या वेव नेचर में? पार्टिकल नेचर में। नाइस वन। What is the bending of wave when it travels from one medium to another medium? From one medium to another medium, बेटा। उसी के साथ बेटा पॉइंट ऐड करना है। श्योरिटी वगैरह। The bending is caused, the bending is क्या है? Caused due to the difference, due to the difference in density। बेटा मगर कौन सी डेंसिटी? याद आ रहा है कल का? ऑप्टिकल डेंसिटी। उसको हम मेजर किससे करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद आ रहा है? अगर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा और उस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम होगा। याद आ रहा है बेटा? बेटा ये याद आ रहा है n इज इक्वल टू सी बाई वी। बेटा मुझे पढ़ाना है। और n किसके इनवर्स प्रोपोर्शन है? अगर स्पीड ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर स्पीड कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या वैल्यू? ज्यादा होगा। ठीक है? बेंडिंग इज caused due to difference in density between the two substances. Two substances means two mediums. बेटा ये इसका एक अंदाज है लिखने का। ठीक है? उसको हम अलग अंदाज से भी लिख सकते हैं। और ये भी हम लिख सकते हैं। और क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस अंदाज से भी। इज द फिनोमिना, इज द क्या है बेटा? इज द फिनोमिना किसका बेटा? इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग और चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। बेंडिंग और चेंज इन किस में बेटा? डायरेक्शन ऑफ लाइट। मगर बेटा कब कंडीशन लिखना है? व्हेन, शाबाश, व्हेन लाइट, शाबाश बेटा, व्हेन लाइट एंटर्स या ट्रेवल्स। ये भी व्हेन लाइट एंटर्स बेटा फ्रॉम कहां से? फ्रॉम वन में। बेटा वो तो
one medium to another, may be rarer to denser or may be denser to rarer. From one medium to beta another medium. From one medium to another medium beta. ये भी हम लिख सकते हैं और ये हम कम ही इस्तेमाल किया। अलबत्ता ये पहला अगर एग्जाम में आए तो यही लिखना है, ये तो हर किसी को पता है, ठीक है। अब इसको हम बनाएंगे इन केस ऑफ डायग्रामेटिकली। कैसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शो करेंगे? मैंने आपको कल ही कहा था, रिफ्रैक्शन मीन्स मोर देन टू क्या बेटा? मीडियम। एंड रिफ्लेक्शन मीन्स ओनली वन मीडियम। क्लियर है? और डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियम नाउ बेटा? Medium is any transparent substance through which light travels or propagates from one place to, that is called क्या है बेटा? Medium. Clear है बेटा? ओके बेटा। अब इसकी डायग्राम हम बनाएंगे बेटा। अब मैंने आपको कल ही कहा था ये क्या है बेटा? बाउंड्री है या इंटरफेस है? बाउंड्री है या क्या है? इंटरफेस। इसको हम कहते हैं बाउंड्री या इंटरफेस बेटा। ये है बाउंड्री या इंटरफेस भी हम इसको कहते हैं। इंटरफेस क्या कहते हैं बेटा? इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? वो एक प्लेन सरफेस होता है जो डिवाइड करता है कितने मीडियम में? टू मीडियम। बेटा ये कौन सी ए है बेटा? बोलो। नाइस वन। ये है इंसिडेंट रे बेटा। व्हाट इट? अब ये कौन सा पॉइंट है बेटा? और ये कौन सा पॉइंट है? अब यहां पे हम क्या ड्रा करने वाले हैं बेटा? यहां पे हम ड्रा करने वाले हैं नॉर्मल बेटा। क्लियर है बेटा? बेटा मगर जिस मीडियम से आ रही है तो उस मीडियम को हमें पहले मेंशन करना है। सर कौन सा मीडियम है और किस मीडियम में जा रही है, तभी होगा क्या? रिफ्रैक्शन। वो क्लियर हो रहा है? अब मैं मेंशन करने वाला हूं। सर जिस मीडियम से आ रही है उसको हमने मेंशन किया कौन सा मीडियम बेटा? रेयरर मीडियम। एंड यू नो अबाउट व्हाट इज रेयरर मीडियम बेटा? A medium in which speed of light is more as compared to another medium, that is denser medium. मैं लिखने वाला हूं बेटा। ये कौन सा मीडियम होगा बेटा? डेंसर। डेंसर डेंसर मीडियम बेटा। डेंसर मीडियम बेटा। अब मुझे बोलो लाइट कहां से कहां आ रही है बेटा? लाइट आ रही है रेयरर से, और रेयरर में क्या ज्यादा बेटा? स्पीड ऑफ लाइट। और डेंसर में क्या कम बेटा? अब मुझे बोलो, अब ये कौन सी रे है? ये किस पे फॉल हो रही है? इंटरफेस पे या एक बाउंड्री पे। क्लियर है? अब उसके बाद अगर उसकी क्या चेंज हो गई बेटा? मीन्स क्या हो रहा है? बेंडिंग हो रहा है। मीन्स क्या हो रहा है? अगर इसमें बेंडिंग नहीं हो रहा है तो मीन्स रिफ्रैक्शन ही नहीं हो रहा है। और मैं ये कहने वाला हूं क्योंकि कल टाइम नहीं था इतना, इसलिए मैंने ये पॉइंट आपको नहीं बताया था कल। क्योंकि अगर आप में से कोई कहेगा सर जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है तो क्या हो रहा है बेटा? बेंडिंग। मीन्स क्या हो रहा है? मगर सर वो कौन सी कंडीशन है जब क्या नहीं होगा बेटा? रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा। क्योंकि कल मैंने नहीं बताया था, कल कम टाइम था, आज हम इस पे भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कब नहीं होगा क्या? और कब होगा? जब लाइट ट्रेवल होगा फ्रॉम वन मीडियम टू, उस वक्त होगा क्या? और कब नहीं होगा उस पे भी हम आज बात करने वाले बेटा। अब देखो ये कौन सा मीडियम है? शाबाश। अब ये किस मीडियम में आ रही है? अब आपको पता है ये बेंड होगा। बेंड मीन्स ये क्या चेंज करेगा बेटा? अब मुझे बोलो ये कौन सा मीडियम है? इसमें क्या ज्यादा है? अब ये किस में जाएगी? डेंसर में क्या कम? अगर उसकी स्पीड कम हो रही है बेंड होगा, मगर किसकी तरफ बेटा? ये बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेटा। क्लियर हो रहा है बेटा? मगर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये शो कर रहे हैं मगर यहाँ पे बेंड ही नहीं करे, वो सीधा डायरेक्शन बेटा, वो फिर रिफ्रैक्शन ही नहीं। आपको बेंड जरूरी करना है क्योंकि ये कौन सा मीडियम है और ये कौन सा मीडियम है? शाबाश बेटा। अब मुझे बोलो ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा। ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बेटा। अब ये कौन सी रे है बेटा? इंसिडेंट रे। शाबाश।
बेटा ये कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे बेटा। ठीक है बेटा। अब मुझे बोलो, इसमें जो रिफ्रैक्टेड रे हो गई वो क्या बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल? टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम कहां से बेटा कहां तक? बेटा लाइट बेंड्स, नीचे लिखना है बेटा, टुवर्ड्स द क्या है बेटा? टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नीचे इसके या मतलब लिख लेना इस डायग्राम से नीचे, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द। और ये कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे बेटा। अब ये था रेयरर टू डेंसर बेटा। अब अगर डेंसर टू रेयर ही होगा तब भी होगा क्या? रिफ्रैक्शन, मगर तब भी बेंड होगा, मगर किस से दूर? अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि स्पीड इंक्रीज होगा बेटा। एक और डायग्राम बनाएंगे बेटा। बेटा एक और इंटरफेस हम यहाँ पे स्केच करने वाले हैं। ये एक इंटरफेस है। अब ये कौन सी रे है फिर से बेटा? इंसिडेंट रे। कौन सी रे है? इंसिडेंट रे बेटा। अब तो मीडियम चेंज हो रहा है, पहले था रेयरर टू डेंसर, अब तो हम डेंसर से ही रेयरर में जा रहे हैं। ठीक है बेटा। अब ये है बेटा डेंसर मीडियम। कौन सा मीडियम है बेटा? डेंसर मीडियम बेटा। ठीक है बेटा। अब ये कौन सा मीडियम है? ये है रेयरर मीडियम बेटा। हर कोई पॉइंट क्लियर करो, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम जल्दी जल्दी करेंगे तो आगे चलेंगे नहीं, वो फिर फायदा नहीं है। ये यहाँ पे ऑप्टिक्स क्लियर हो गया, आपको आगे 12th में भी पढ़ना है, और अगर आप में से किसी को आगे मेडिकल लेना है तो नीट में भी ये आ रहा है, इसीलिए इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी है। ठीक है बेटा, गुड। ठीक है बेटा। अब मुझे बोलो ये कौन सा पॉइंट है बेटा? ओ ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। गुड बेटा। अगर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे हम ड्रा क्या करने वाले हैं? नॉर्मल। नाइस वन। यहाँ पे हम ड्रा करने वाले हैं नॉर्मल बेटा। ठीक है बेटा, ये है नॉर्मल बेटा। क्लियर है बेटा? अब मुझे बोलो, ओ डेंसर टू रेयरर, ये फिर से बेंड होगा टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम नॉर्मल? अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि स्पीड क्या होगा? इंक्रीज। किस में? रेयरर में स्पीड इंक्रीज होता है बेटा। अब मुझे बोलो ये बेंड होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसे बेटा बेंड होगा बेटा। ये कौन सा एंगल फिर से है? एंगल ऑफ इज बेटा। ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बेटा। और ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे बेटा। कौन सी रे है बेटा? और ये कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे बेटा। ठीक है बेटा। और ये क्या है बेटा? ये इसका इंटरफेस है, मीन्स ये इसकी बाउंड्री है। और इंटरफेस क्या होता है? मैं लिखूंगा ए प्लेन सरफेस separating a plane surface separating two mediums. Simple. इंटरफेस का क्या मतलब है बेटा? अगर कोई कहेगा ये इंटरफेस आप लगा रहे बार बार, है क्या है? कुछ भी नहीं है। एक प्लेन सरफेस है जो सेपरेट कर रहा है कितने मीडियम का, मतलब इससे ऊपर एक और इससे नीचे सेकंड मीडियम, इसको हम बोलते हैं इंटरफेस, जो सेपरेट करेगा बेटा। ठीक है, सेपरेट करेगा हाउ मेनी मीडियम्स? टू मीडियम। वन इज मे बी रेयर, अनदर इज, और लाइट मे बी ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर और मे बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर बेटा। क्लियर है बेटा? इंटरफेस क्या है? ए प्लेन सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम्स। ठीक है बेटा। ये है किसके बारे में बेटा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसके नीचे लिखो, यहाँ इस डायग्राम के नीचे लिख लेना बेटा, ये लिख लीजिए जिस तरह मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा। अब इसमें क्या लिखना है बेटा? लाइट, शाबाश, लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल बेटा। लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल बेटा। बेटा इस अभी मैंने इसका कॉज राइट नहीं किया। किसका कॉज बेटा?
अभी हम उस पर नहीं पहुंचने वाले हैं। किस पे? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो भी हमें पढ़ना है। मगर मैंने आपको कल ही कहा था इसका कॉज, बोलो इसका कॉज क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है बेटा। अब इसके नीचे बेटा पॉइंट्स लिखना है। पहले ये डायग्राम, इसके बाद ये, अब इसके बाद को ये पॉइंट्स लिखना है इसके साथ ही बेटा, ये ऐड करना है बेटा। बेटा लिखो, व्हेन लाइट travels from, when light travels from, बेटा पहला कौन सा मीडियम था? rarer to denser। when light travels from rarer to denser medium बेटा, when light travels from कहां से बेटा? rarer to denser medium। ठीक है बेटा, denser medium, when light travels from rarer to denser medium, then बेटा उसके बाद then it bends towards the normal बेटा, towards the क्या है बेटा? towards the normal बेटा, towards the normal। ठीक है। अब मुझे बोलो बेटा, एक और पॉइंट ऐड करने वाला हूं बेटा, ये कौन सा एंगल है? ये कौन सा एंगल है? बट जब लाइट ट्रेवल होगा रेयर टू, अब मुझे बोलो इसमें से एंगल बराबर होगा या कोई एक एंगल बड़ा होगा एज कंपेयर टू अनदर एंगल? बेटा कौन सा एंगल ग्रेटर होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मगर व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू, बेटा इसके नीचे फिर ऐड करना है एक इसी के साथ बेटा, इसी पॉइंट के साथ। बस बेटा देखो बेटा, एक और पॉइंट इसी के साथ, एंगल ऑफ, बेटा ये लिख लेना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ क्या है? इंसिडेंस इज ग्रेटर देन कब? ओ एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन किसके मुकाबले बेटा? is greater than angle of refraction बेटा। और ये आपको पता ही है कब, क्योंकि कब होगा बेटा, याद रखना है, when light travels from rarer to denser, याद रख बेटा। that is बेटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते बेटा, एंगल को आप ऐसे डिनोट करते हैं, एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर बेटा। अगर कोई कहेगा सर ये क्यों होता है? रिफ्लेक्शन में तो ये एंगल्स बराबर है, याद आ रहा है? वहां पे हमने कहा था रिफ्लेक्शन में एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। अगर कोई कहेगा ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें एक ही क्या था? मीडियम। किसमें? रिफ्लेक्शन में। मगर इसमें कितने मीडियम है? दो मीडियम है। ठीक है बेटा, नाइस। पॉइंट नंबर सेकंड, व्हेन लाइट travels from बेटा, when light travels from denser to rarer बेटा, when light travels from denser to rarer medium बेटा, then it means light, then it bends क्या बेटा? then it bends towards away from normal। nice one, away from normal बेटा। ठीक है। और उसमें से जो एंगल बेटा, इसमें एंगल की बात आ जाओ बेटा। अब ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कौन सा एंगल है? इसमें से कौन सा एंगल बड़ा है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा इज लेस देन, ये भी लिख सकते हैं, इज लेस देन किसके मुकाबले? लेस देन एंगल ऑफ किसका बेटा? रिफ्रैक्शन बेटा। ठीक है, दैट इज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, एंगल आर इज लेस देन किसके मुकाबले? एंगल आर
बेटा अमुक मतलब गो, दैट इज अमुक मतलब गो तेल एंगल आर हसा छु ग्रेटर किसके मुकाबले, एंगल आई के। बेटा दोनों कंडीशंस ओके है बेटा, ठीक है। एंगल आर लेस देन, इसका ये मतलब है फिर एंगल आर ही ग्रेटर देन होगा एंगल आई के। मगर वेयर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है। और ये था किसके बारे में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या, उसका मैकेनिज्म, और ये क्या है। अब हम कुछ पॉइंट्स लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, हाँ इसको आप राइट करो अच्छे से। अब हम कुछ पॉइंट्स लिखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बाद हम आएंगे फिर कॉज पे, क्योंकि मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। यू ऑल नो अबाउट दैट लाइट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, मैंने कल ही कहा, ठीक है बेटा। आयर में अलग होगा, वाटर में अलग होगा, गिलास में अलग होगा, क्योंकि आगे हमें इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं। फिर से रिपीट, ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है। आगे हम इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं, जिस तरह हमने रिफ्लेक्शन में क्वेश्चन किया था, और यहाँ पे भी। और जो मेन क्वेश्चन इस पे आ रहे हैं वो आ रहे हैं ऑन द बेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।